संघवाद। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि आखिर संघवाद क्या होता है, संघवाद की विशेषताएं क्या होती हैं, व्हाट आर द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फेडरलिज्म, एंड हम इंडिया को अगर फेडरल कंट्री कहते हैं तो आखिर उसको फेडरल कहने के पीछे रीजन क्या है, आखिर क्या क्या विशेषताएं इंडिया में है कि हम उसे एक संघात्मक देश कह रहे हैं, और क्या अंतर होता है संघात्मकता में और एकात्मकता में। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो समझते हैं फेडरलिज्म को। ठीक है, संघवाद, फेडरलिज्म ध्यान से देखेंगे। अगर ये एक राज्य है, ठीक है, और ये क्या होती है गवर्नमेंट, तो ये है राज्य, और इस राज्य को चलाने के लिए हमेशा आवश्यक होती है एक सरकार। ठीक है, तो इस सरकार का प्रकार किसी भी प्रकार का हो सकता है। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक, मोनार्की, डिक्टेटरशिप, कई प्रकार की हो सकती है। ठीक है, डायरेक्टरी। ठीक है, तो इस प्रकार ये एक स्टेट है, राज्य है, तो राज्य संप्रभु है, सॉवरेन है। उस राज्य को चलाने के लिए एक सरकार होती है जो इस राज्य को चलाएगी। ठीक है, तो ये है राज्य और ये है सरकार, स्टेट एंड गवर्नमेंट। तो जब एक संपूर्ण राज्य में सिर्फ एक ही सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट होती है और एक ही सरकार होती है, हो सकता है कि कुछ अन्य यूनिट्स इस सरकार की अलग अलग जगहों पर भी हों राज्य के, लेकिन कहीं ना कहीं वो सारी यूनिट्स सेंट्रल यूनिट से ही निकली हुई होती हैं और इन सब की जवाबदेही सिर्फ केंद्र सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट तक ही होती है। तो ऐसे में जब पूरी स्टेट की एक ही गवर्नमेंट होती है और अगर आपको ये अलग अलग यूनिट्स दिखाई भी दें, लेकिन ये यूनिट्स कहीं ना कहीं उस सेंट्रल गवर्नमेंट्स की ही यूनिट्स हों और ये अकाउंटेबल हों, जवाबदेह हों सिर्फ किसके लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, ऐसे में इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को कहेंगे यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या एकात्मक स्वरूप। एकात्मक स्वरूप, यहां पर एकल नागरिकता होगी और राज्य सरकारों की कोई भी व्यवस्था यहां पर नहीं होती है, स्टेट गवर्नमेंट की व्यवस्था नहीं होती है। हर यूनिट सेंट्रल गवर्नमेंट को जवाब देती है और सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल होती है। तो यहां पर देखा जाता है सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। कहीं ना कहीं ये जो चैप्टर है हमारा पावर शेयरिंग से भी बिलोंग कर रहा है, तो पावर शेयरिंग से कनेक्ट करके चलेंगे इसको। वहां पर हमने देखा था डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इज गुड फॉर अ कंट्री, और ये क्या है, ये एकात्मक स्वरूप है सरकार का जो बेल्जियम में 1970 से पहले था। ठीक है, लेकिन बाद में इस एकात्मक स्वरूप को छोड़कर बेल्जियम ने कौन सा स्वरूप अपनाया, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। ठीक है, और उसी फॉर्म को क्या कहते हैं, आइए आगे देखते हैं उसको। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे एकात्मक स्वरूप, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर क्षेत्र छोटा है तो केंद्र सरकार पूरे क्षेत्र पर नियंत्रण रख सकती है, लेकिन अगर कोई विशाल देश होगा जैसे इंडिया, यूएसए, इस प्रकार के जो बड़े बड़े विशाल देश हैं जहां विभिन्न प्रकार की डाइवर्सिटी है, ऐसे देशों में सिर्फ एक ही सरकार पूरे क्षेत्र का एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकती, और ऐसे में वहां पर स्टेट तो होता ही है लेकिन एक सेंट्रल गवर्नमेंट भी होती है, साथ ही साथ वहां पर कुछ स्टेट गवर्नमेंट भी होती है। तो अब यहां पर आप ये जो देख रहे हैं ये
सरकार का ऐसा स्वरूप है जहां पर केंद्र सरकार भी है, लेकिन साथ ही साथ वहां पर कुछ राज्य सरकारें भी हैं, और केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का अपना अपना क्षेत्र है, दोनों की अपनी अपनी जो है अस्तित्व है, और राज्य सरकार केंद्र सरकार को जवाब देने के लिए प्राधिकृत नहीं है। अर्थात स्टेट गवर्नमेंट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को जवाब नहीं देना चाह रही है तो वो इसके लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, तो यहां पर ऐसी स्थिति में आप देख रहे हैं एक स्टेट, एक सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, अर्थात यहां पर सरकार के ये कौन सा स्तर है, पहला, और ये दूसरा, अर्थात दो स्तर की सरकारें चल रही हैं, और ऐसे में ये व्यवस्था कहलाती है संघात्मक व्यवस्था। अर्थात ये जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जहां पर मोर देन 2 लेयर ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो ये हमारा पहली जो विशेषता निकल रही है फेडरलिज्म की, संघवाद की, कि संघात्मक व्यवस्था वाले जो देश होते हैं, अगर हम कहेंगे संघात्मक व्यवस्था, तो वहां पर हमेशा 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकारें होनी चाहिए। जैसे इंडिया में आइए देखते हैं, सबसे ऊपर है सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर है स्टेट गवर्नमेंट, और फिर है लोकल लेवल गवर्नमेंट। तो यहां पर भी लेवल्स आप देख पा रहे हैं, 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकारें होनी चाहिए। तो इस प्रकार भारत में भी 3 स्तर की सरकारें हैं, 2 से ज्यादा सरकारें हैं, तो भारत एक संघात्मक देश है। तो भारत में जो अभी हम व्यवस्था की बात कर रहे हैं कि भारत में या किसी भी देश में जब 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकारें होती हैं, तो इसका मतलब वहां पर जो फॉर्म चल रहा है गवर्नमेंट का, वो कौन सा है, फेडरल फॉर्म, संघात्मक व्यवस्था। ठीक है, तो आइए हमने इसको समझा आज कि संघात्मक और एकात्मक में क्या डिफरेंस होता है। इसी के साथ इसमें हम आगे संघात्मकता की विशेषताएं देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे कि आखिर संघवाद की विशेषताएं क्या होती हैं। ठीक है, थैंक यू।